कहीं तुसी एमिटीविले का एक्सप्लेनेशन सुनने तो नहीं आए हो के? चलो फिर बातें करें। आप कहोगे ये फिर शुरू हो गया सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन बक और चलता बन, हमेशा उल्टी सीधी बातें पहले करेगा। क्या करूं भाई, थोड़ा फालतू बातों से शुरू करना बेस्ट रहता है। खाने से पहले जैसे हम नाश्ता करते हैं, वेस्ट में तो लोग खाने से पहले सूप भी पीते हैं। इवन टोनी भी जब आर्क रिएक्टर पर बीम प्रोजेक्ट करता है ना, तो वो पहले गलत जगह ही लगती है। अरे कहना क्या चाहते हो? एमिटीविले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। ऑल राइट, मुद्दे पर आता हूँ। हम इंसान ऐसा सोचते हुए जीते हैं कि ये दुनिया हमारी है, हम राजा हैं यहाँ के। लेकिन कोई राजाधिराज से ये पूछे कि क्या अपनी रियासत को पूरा जानते भी हो महाराज? ये दुनिया भगवान ने सबके लिए बनाई है, बात सिर्फ जानवरों की नहीं है। दुनिया में वेंडरिंग सोल्स भी तो होती हैं, यानी कि भटकती आत्माएं, और वो भटकती हैं सिर्फ वीरानों में ही नहीं बल्कि हर जगह। वो बात और है कि हम यूं ही उन्हें देख नहीं सकते। यानी अगर हम वाकई राजा हैं इस दुनिया के, तो हमारी प्रजा में भूत प्रेत भी तो आ गए। अब ऐसी प्रजा हो तो कौन भला राजा बनना चाहेगा? कुछ ऐसी जगह होती हैं दुनिया में जिन्हें हम आमतौर पर हॉन्टेड प्लेसेस कहते हैं। यहाँ इन जगहों पर पता नहीं क्यों पर ये भटकती आत्माएं अपने को जाहिर करती हैं, अपने होने का एहसास हमको कराती हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड के एमिटीविले के किस्से बहुत पुराने होकर भी आज भी बहुत मशहूर हैं। सुना है कि एमिटीविले के भूतों ने अपनी मौजूदगी को इस कदर जाहिर किया था इस घर में कि कई कहानियों को जन्म दिया। इवन मूवी तक बन गई, जिसको अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो टेल मी सुमित यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे हटकर कहानियों के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना प्लीज ना भूलें। कहानी की स्टार्टिंग में हम अमेरिका लॉन्ग आइलैंड में एमिटीविले के एक घर को देखते हैं, जिसके बेसमेंट में आज रोनाल्ड डफो जाग रहा था। उसे रात में नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 3:15 हुए होंगे। उस वक्त रॉन को एक डेमोनिक आवाज अब आने लगती है, मानो जैसे पूरे घर में गूंज रही हो, लेकिन सुनाई वो सिर्फ रॉन को दे रही थी। हम देखते हैं कि वो आवाज रॉन से घर में सबको खत्म कर देने को कह रही थी। रॉन अपनी राइफल लेकर जाता है और एग्जैक्टली सेम ही उसने किया। उस रात उसने अपनी पूरी फैमिली को भून कर रख दिया। बाद में रॉन पकड़ा गया, उसे उम्र कैद हुई। ये तो खैर होना ही था, लेकिन आज घर के साथ एक नया कलंक जुड़ गया रॉन की इस हरकत से। इस घर का इतिहास वैसे ही काफी डिस्टर्बिंग रहा था, और ऊपर से अब डेफो फैमिली हत्याकांड के बाद इस घर को खरीदने के लिए कोई भी बायर तैयार नहीं हो रहा था। होता भी तो कैसे? लोग आमतौर पे ऐसे घर में नहीं रहना चाहते जहां मर्डर्स हुए हों। इस सब की वजह से घर की प्राइस गिरती ही चली गई। प्राइस इतनी गिरी कि 5 कमरों वाला ये बड़ा सा घर लुट्स फैमिली को सिर्फ $80,000 में मिल गया। हालांकि उनकी स्टेट एजेंट ने घर में हुए मर्डर्स के बारे में कुछ भी उनसे छुपाया नहीं था, लेकिन जॉर्ज का कहना था कि घर किसी को नहीं मारता, लोग एक दूसरे को मारते हैं। जॉर्ज कह तो ठीक ही रहा था वैसे, लेकिन वाइब्रेशंस का क्या? कहते हैं रहने वाले रह के चले जाते हैं पर अपनी वाइब्रेशंस पीछे छोड़ जाते हैं। आमतौर पे ये वाइब्रेशंस किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं देती, पर कुछ खास जगहें होती हैं दुनिया में जहां बहुत वक्त पहले कुछ हुआ होता है, कुछ बहुत अच्छा या फिर कुछ बहुत बुरा। उन जगहों पर जो होता रहा था उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स अदृश्य रूप में उस जगह बनी रहती हैं, और बाद में जो नए लोग उन जगहों पर जाते हैं उनके मन को ये इफेक्ट करती हैं। कहानी में दिखाया गया कि जॉर्ज जितना नहीं सोचता था, तो जॉर्ज और कैथी ये घर खरीद तो चुके ही थे। कुछ दिन बाद अपने तीनों बच्चों विलियम, माइकल और चेल्सी के साथ घर में रहने चले आते हैं। पहली रात तो कुछ भी नहीं होता, घर उन्हें अच्छा फले फूले। पांचों प्राणी यही सोच रहे थे। जॉर्ज के बारे में एक बात थी कि वो कैथी का दूसरा पति था। हाल ही में दोनों ने शादी की थी, जबकि कैथी के तीनों बच्चे उसके पहले पति से थे, जिसका नाम मुझे नहीं पता। तो देखा जाए तो जॉर्ज बच्चों से अपना नाजुक जुड़ता हुआ रिश्ता लेकर इस घर में आया था। घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर होती ना तो इस रिश्ते को जरूर हील करती। बहरहाल पहले दिन जॉर्ज को घर में ठंड सी लगी, तो वो बेसमेंट में हीटर ऑन करने जाता है, तो वहाँ उसे एक घड़ी मिलती है जिसमें 3:15 का वक्त हो रहा था। आज की रात जब जॉर्ज और कैथी एक दूसरे से प्यार में मशगूल थे, तो जॉर्ज को इसी वक्त एक लड़की की आत्मा उसे घूरते हुए दिखी और इससे उसे काफी डर लगा।
अगले दिन की बात है जब कैथी को चेल्सी अकेले में किसी से बातें करते हुए मिली। पूछने पर उसने बताया कि वो जूडी से बात कर रही है। इधर जॉर्ज बाहर लकड़ियां काट रहा था, पर जब माइकल उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो जॉर्ज उस पर भड़क जाता है। वो उसे नाराजगी भरे अंदाज में बेसमेंट से दूर रहने को भी कहता है। कुछ देर बाद इन लोगों को चेल्सी को ढूंढने में लगना पड़ता है क्योंकि वो घर में कहीं मिल ही नहीं रही होती। पर जल्दी ही वो मिलती है बोट हाउस में। पूछने पर वो बताती है कि वो जूडी को अपना बोट हाउस दिखाने यहाँ आई है। यानी ये कंफर्म था कि चेल्सी को भी कोई दिख रहा था, पर ऐसा नहीं था कि बच्चों में सिर्फ चेल्सी ही अजीब हरकतें कर रही थी। हम देखते हैं रात में माइकल को भी एक एंटिटी घूर रही थी जब वो बाथरूम में था, और माइकल को जब नल से खून टपकता दिखा तो वो बहुत डर भी गया था। रात के 3:15 होते हैं और अब जॉर्ज को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो राइफल लिए खड़ा है घर में और उसने सबको भून कर रख दिया है। I mean, गोली मार डाली है। जॉर्ज अब खुद को भी गोली मार लेता है और इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। वो फौरन उठकर बच्चों को देखने जाता है तो पाता है कि चेल्सी बेड पर नहीं है, ना ही वो बोट हाउस में है। तो जॉर्ज को लगता है कहीं वो पानी में तो नहीं कूद गई, पर वो पानी में भी नहीं थी। वो अपने कमरे की खिड़की से जॉर्ज को देख रही थी। साथ में जूडी भी दिखी जॉर्ज को उसे देखते हुए। जब अगेन जॉर्ज चेल्सी के पास गया तो वो उसे सोते हुए मिली। अजीब बात है, घर में रहना शुरू करने के चंद दिनों में ही जॉर्ज को एक नई प्रॉब्लम हो गई थी कि जॉर्ज को नींद नहीं आती थी। उससे नींद मुश्किल से आ पाती थी। साथ ही वो चिड़चिड़ा भी होता जा रहा था। कभी तो वो कैथी पर भड़क जाता था तो कभी बच्चों पर। घर में मौजूद जो डार्क वेव्स थी उनका उस पर असर हो रहा था। हालांकि वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कैथी को भी लगता है कि घर में कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि फ्रिज पर चिपके हुए मैग्नेट्स अपने आप जुड़कर मैसेज बनाते और बिखर जाते थे। पर कैथी फिर भी अभी तो इसे इग्नोर ही करती है। आने वाले दिनों में जॉर्ज के साथ अब और भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। घटनाएं जैसे कि बच्चे उसे गाली देते हुए महसूस होते, जैसे कि उसे कोस रहे हों। साथ ही उसे भी रॉन के जैसे घर में गूंजती आवाज आती थी, ये कहते हुए कि सबको मार दो सबको। एक बार तो जॉर्ज अपने आप को ही खून से लथपथ घर में पड़ा हुआ भी देखता है। कैथी को अब लगता है कि हो सकता है कि जॉर्ज की मेंटल कंडीशन शायद बिगड़ गई है, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए उसी को महसूस होती थी। कैथी को तो ये लग रहा था, पर डॉक्टर जब जॉर्ज की जांच करते हैं तो उन्हें नहीं लगता कि जॉर्ज के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो थी और वो बढ़ रही थी। यूं तो जॉर्ज का भी अब मन कर रहा था कि वो घर में सबको मार ही डाले, पर कहानी में दिखा कि फिर भी वो खुद को किसी तरह से पॉजिटिव बनाए हुए था। इवन एक दिन जब जूडी का पीछा करते चेल्सी छत से कूद गई थी तो जॉर्ज ने ही उसे बचाया था। पर चेल्सी के ऐसा करने पर अब कैथी को यकीन हो जाता है कि घर में कोई शैतानी ताकत जरूर है जो जूडी का रूप बनाकर चेल्सी के पीछे पड़ी है। वही ताकत जॉर्ज को भी पागल बना देने पर तुली है। तो कैथी अब स्थानीय पादरी को घर की क्लेंजिंग के लिए बुला लाती है, पर पादरी जी क्लेंजिंग के पहले ही सेशन में भाग खड़े होते हैं। अब कैथी पास की लाइब्रेरी में जाकर घर का इतिहास चेक करती है कि शायद इससे कुछ पता चले। तो उसे डरावनी बातें पता चलती हैं। उसे पता चलता है कि रोनाल्ड डेफो, जिसने इसी घर में अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, उसे अपनी फैमिली डीमंस लगती थी। कैथी समझ पा रही थी कि घर में मौजूद जो शैतानी आत्मा आज जॉर्ज को भड़का रही है, उसने ही कभी रॉन को भी बहकाया होगा। अपनी फैमिली को मारकर रॉन ने फिर खून से एक नाम कैचम लिख दिया था। इस नाम का पीछा करते हुए कैथी घर के और भी पहले के इतिहास में पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि कैचम वाज द फाउंडर ऑफ दिस हाउस, पर उसने सिर्फ घर बनाया ही नहीं था, बल्कि घर बनाकर घर में कई शैतानी रिचुअल किए थे। वो शैतान का पुजारी था। उसने घर में नर बलियां तक दे रखी थी और एट द एंड घर से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए उसने खुद को भी खत्म कर लिया था। इधर जॉर्ज को आवाजें आ रही होती हैं हर वक्त। आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक दिन वो घर में कैचम को अपना गला काटते हुए देखता है। कैचम के खून के छींटे जॉर्ज को भिगोते चले जाते हैं और ये वो वक्त था जब वो पूरी तरह कैचम के बस में आ चुका था। अब आज की रात निर्णायक होने जा रही थी। कैथी ने जॉर्ज समेत घर से निकल जाने में बहुत देर कर दी थी। उसी रात जॉर्ज को ढूंढते हुए जब कैथी बोट हाउस में पहुंची तो जॉर्ज ने उसे मार डालना चाहा। कैथी भागी और जल्दी ही पूरी की पूरी फैमिली जॉर्ज से बचने के लिए चेज कर रही थी। जॉर्ज से छुपते हुए ये घर की छत से भागे, पर जॉर्ज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बचने के लिए कैथी ने जॉर्ज पर वार करके उसे बेहोश कर दिया, वरना वो
इन्हें मार देता। बेहोश जॉर्ज को घसीट कर ये लोग बोट पर ले गए और बोट स्टार्ट करके तेजी से वहाँ से निकल गए। अपना बोरिया बिस्तर तक इन्होंने वहीं छोड़ दिया। उसके बाद ये घर में कभी वापस नहीं गए। घर से दूर आते ही जॉर्ज नॉर्मल हो गया था। आखिरी सीन में हमें घर में जूडी की आत्मा दिखती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। खत्म तो हो जाती है, पर अपने स्पिरिचुअल ज्ञान के भंडार से मैं आपको ये बताने से बाज नहीं आ सकता कि कोई आत्मा भटकती क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में आत्माओं की कमी नहीं है। जैसे मेरी दुकान में चावल की कमी नहीं है, चीनी की कमी नहीं है, दाल की भी कोई कमी नहीं है। खैर छोड़ो। तो मैं कह रहा था, जैसा कि मैंने देखा है कि चीनी के हर 50 किलो के कट्टे पर 50 ग्राम चीनी जरूर इधर उधर हो जाती है। तो मैं सोच रहा था कि दुनिया में आत्माएं भी तो बल्क में है। 8-8.5 अरब तो सिर्फ इंसानों की हैं। तो ऐसा हो सकता है ना। I mean, बल्क में जब चीज आती है तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होती ही रहती है, कितना ही कोशिश कर लो। अब इतनी आत्माएं हैं दुनिया में तो एक आध इधर उधर हो जाती होगी, इसी वजह से आत्माएं भटक जाती होंगी। हो सकता है ना। वाह, कमाल का स्पिरिचुअल ज्ञान है तुम्हारा सुमित, कहाँ से सीखा? यही कह रहे हो ना आप सब। अरे मजाक कर रहा हूं मैं ये सब यार देखो, मैं चीनी तो गिरा सकता हूं और साथ में चावल भी, पर भगवान से एक भी आत्मा इधर से उधर नहीं होती। इंसान जब भी भटके है, चाहे जिंदा चाहे मर के, उसी का फॉल्ट होवे है। होता क्या है कि भगवान को फिक्र होती है हमारी आफ्टर लाइफ की, और होगी भी क्यों ना। अर्थ पर हम जीते हैं 100 साल और आफ्टर लाइफ में जीते हैं इसके 100 गुना से भी ज्यादा। तो गॉड हमने ह्यूमन बन के जीने के अच्छे नियम बतावे हैं, दया सिखावे हैं, नाम जपावे हैं, ताकि उस बड़ी सी लाइफ में जो मरने के बाद शुरू होनी है हमको कष्ट ना हो। जो इंसान ये सब नहीं मानते वो जीते जी तो भटकते ही हैं, मनमानी लाइफ जीते हैं, बुरे बुरे कांड करते हैं। ऐसों का मनवा जीते जी शांति के लिए भटकता होता है, और किसी की हाय ले रखी हो तो ये हाय बड़ी बुरी चीज है। ये इंसान की आफ्टर लाइफ भी खा जाती है, उसे प्रेत बना देती है। यानी हाय लगी तो समझो भूत बने। इसीलिए किसी का दिल मत दुखा भाई। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल ज्ञान की कक्षा यहीं पर खत्म। मिलते हैं पिछले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राम राम भाया।